गणेश की पूजा करने के लिए सिद्धाश्रम, लेकिन जब देखा कि गणेश ने सबकी पूजा किया तब राधा जी का, तब सब ने आके राधा को प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। और सब ने देखा कि अकस्मात श्री कृष्ण राधा, जहाँ राधा विच्छत था, उन्हीं के दक्षिण अंग से कृष्ण प्रकट हो गए। राधा कृष्ण एक। राजा भजति श्री कृष्ण सचताम परस्परम उभयो सर्व साम्यम सदा संत वदंती आत्मा तु राधिका तस्य त्वएवो रमणो दशो आत्मा राम त्वया प्राज्ञे प्राचोते गृद्वेधवी कृष्ण प्राणादि देवी सत्तद्विको विभवतु राशेश्वरी नित्यम तयो हिनो न तिष्ठति। पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जाओ आपके राधा माधव का कभी विच्छेद नहीं हो सकता। पार्वती की श्रृंगार करवाई और दर्शन किए सबने। श्री राधा के दक्षिण अंग से कृष्ण प्रकट हो गए। बोल सांचे दरबार की। ब्रह्मा चार मुंड से खजवाने लगा ऐसे। क्या हो गया? हम लोग तो गणेश की पूजा करने आए थे, यहाँ कौन सा जोगिनी का पूजा हो गया? अब जोगिनी का श्रृंगार पार्वती कर रही है, उसका बेटा पूजा कर रहा है और शिव भी प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा ने जब जाना यही राधिका है, ये राधा, बोले हाँ। तब दोनों हाथ को जोड़ा ब्रह्मा ने, परमेश्वरी मेरा चित्त तुम्हारे पाद पद्म के लिए मधुर मधु में लुप्त हो गया था। मैं आपके पांव के दर्शन करने के लिए मैंने उसके लोभ से पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में 60,000 वर्ष तक दिव्य तपस्या किया। मैं बार बार इसको कहता हूं, आगे कभी नहीं कहा था, आज सुनो। अभीष्ट चरण कमल की प्राप्ति नहीं हुआ, मैं स्वप्न में भी नहीं देख पाया आपकी 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद। तब उस समय ब्रह्मा कहता है आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी ने कहा ब्रह्मन 12 कल्प में भारतवर्ष में वृंदावन नामक पुण्य सिद्ध क्षेत्र में सिद्धाश्रम में तुम गणेश की जब पूजन कर जाओगे तब राधा जी का चरण कमल तुम्हें दर्शन होगा। आकाशवाणी ने कहा तुम विषयी हो। ब्रह्मा को आकाशवाणी कहता है तुम विषयी हो, इसलिए तुम्हें राधा माधव का दर्शन नहीं हो पाएगा, प्राप्त नहीं होगा। तुम निवृत्त हो, क्योंकि परम दुर्लभ है श्री राधा माधव का दर्शन करना, इसलिए मेरा आपका चरण का दर्शन नहीं हुआ था। ये सुनकर जब आकाशवाणी ब्रह्मा कहता है मेरा मन टूट गया और तपस्या से मैं विरत हो गया। 60,000 वर्ष करके चला आया, लेकिन तपस्या कभी कभी खाली नहीं जाती। उस तपस्या के फल स्वरूप गणेश के कृपा से आपसे आपके चरणों को मैंने दर्शन किया, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। ब्रह्मा कहते हैं, किसी ने पूछा क्या दर्शन किया राधा के चरणों में, तो ब्रह्मा ने कहा राधा का बायां, ये बायां कि दायां? ये बायां है। राधा के बायां के अंगुष्ठ के मूल में जौ का चिन्ह है, उसके नीचे चक्र, उसके नीचे छत्र, उसके नीचे कंकण। अंगुष्ठ के बगल में जो है इसमें ऊर्ध्व रेखा है, मध्यमा के नीचे कमल फूल और उसके नीचे फैलती हुई ध्वजा, और ध्वजा के पास कनिष्ठा के नीचे अंकुश, एड़ी में अर्धचंद्र और पुष्पलता। ऐसे इनके ये पांव में 11 प्रकार की पहचान है। मैं 108 पहचान कभी प्रोग्राम होगा तो बताऊंगा। ये ब्रह्मा को 11 पहचान दिखा था। राधा जी के दायां पैर में अंगुष्ठा के नीचे शंख, उसके नीचे गदा, 2 और 3 पर्वत के नीचे इसमें और 4 पर्वत हैं, और 4-5 में माता का कुंडल है, शक्ति है, और एड़ी, एड़ी मैंने समझते हैं, एड़ी पांव के नीचे जो एड़ी रहता है, गुल्फ, उसमें क्या पहचान है राधा जी का? मत्स्य चिन्ह है। मत्स्य माने मछली। ब्रह्मा ने कहा आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। जिस राधा का चरण दर्शन कर ले ब्रह्मा 60,000 वर्ष तक तपस्या किए थे, आज सिद्धाश्रम में उनका दर्शन हुआ। तब सबने, महादेव ने कहा हे देवी, ब्रह्मा आदि देवता मुनि सिद्ध ध्यान निष्ठ होकर भी जिनके चरण कमल को ध्यान नहीं कर सकते, परंतु स्वप्न में भी दर्शन नहीं कर सकते, उनके वक्ष स्थल पर, जिस कृष्ण को ब्रह्मा शिव आदि दर्शन नहीं करते, उसके वक्ष स्थल पर आप विराजमान करती हो। प्रणाम किया। शेषनाग अनंत ने कहा सुब्रते, सब पूजा करने आए हैं गणेश को, सुब्रते वेद माता मैं। शेष कहता है संतगण तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। साधारण ये जो हमारे आज 27 नंबर बालीगंज में मैं असहाय माँ की स्तुति क्या कर सकता हूँ।
नारद ने कहा, इस प्रकार जितने भी प्रकार के देवी तथा मुनि मनु सब ने विनम्र भाव से श्री राधा का स्तवन किया। जब सबने स्तवन किया तो जैसे कोई मिष्टान्न हो और 10 दिन के बाद कलरलेस हो जाता है, वैसे रुक्मिणी का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। अभी गाली दे रही थी ना सब मिलके, अब सब लज्जा, ये जो दूध पिलाने वाली बात पीछे का है, लेकिन सब लज्जा से वो हो गया, लाल हो गया। स्वाच्छा से रत्न दर्पण, जो दर्पण लेके अपने आप को सुंदर कर रहे थे ना, ये सब का प्रणाम देख के हाय करने से जो मुंह से धुआं निकलता है, रत्न दर्पण मलिन हो गया, उनका चेहरा भी नहीं दिखा रुक्मिणी का। सत्यभामा सुबह से कान में कुंडल उंडल पहना के बैठी है, बहुत भूख लगता है, ऐसे है कि आज भूखे तड़प रही है। राधा का एक नाम 32 नाम में सत्यभामा, राधा का नाम लिखा, तो उनके नाम पहले सत्यभामा था, ये सत्यभामा पीछे आई, लेकिन अपने आप को कृष्ण की अष्ट पाटरानी समझती है, तब कहती राधा का नाम सत्यभामा है, इसलिए कृष्ण बीच बीच में मेरे नाम लेते हैं। राधा मेरे से ज्यादा सुंदर थोड़ी है, आज राधा ऐसी लग रही है जिसे 10 दिन से कुछ खाई नहीं है। कौन? सत्यभामा, मरे टाइप की हो गई सुबह से शाम तक। हम लोग के शक्ति लोग सब निराहारी कृशोदरी सत्यभामा मृतक जैसी होगी, मन के सारे गर्भ नष्ट हो गए। और सारे सखियों ने फिर राधा को दूध पिलाने गई है, उस बात फिर कभी और मैंने बोल चुका भी, इसलिए कहा गया सबके आत्मा कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। इसी के साथ एक भजन करते हुए विश्राम की ओर कहानी जाए। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। मैं जिंदा रहूं या मरण हो, मेरा जीवन हो या ना हो, जहां ब्रह्मा विष्णु और सनातन सब आप में लीन हो जाते हैं प्रभु। जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्य द्रवणं राधा, राधाय द्रवणं हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थिता हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्ते स्थिता राधा, राधा चित्ते स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलांबरो धरो राधा, पीतांबरो धरो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा, कृष्ण वृंदावनेश्वर, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम। राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। सोते किए जीव जीव, वृंदावने जाई, स्थान पाई बहे राधा गोविंद।
एतिकी सुदया थीव राधा गोविंद। दिवसे मरण हेव जमदंड आऊ मोते न देव हे राधा गोविंद। एतिकी मागुणी मोर हे राधा गोविंद। जब मेरा लाश पड़ा हो बंधु बांधव मोहरी चतुर्पासे मते थी बेटी घेरी है राधा गोविंद। एतिकी करुणा थी बहे राधा गोविंद। एतिकी मागुणी मोरा दया रखी थीव श्रीरंगाधर हे राधा गोविंद। कहे अच्युति पामर हे राधा गोविंद। राधे रानी के चरण कर कोटि नमन। राधे रानी के चरण पतितन ये पावन। राधे रानी के चरण नृगधृति विछुवन। राधे रानी विछुवन बाजे छनन छन छनन। राधे रानी के चरण मेरो लागी है लगन। राधे रानी के चरण चुंबे ब्रज रस धन। चरण को कृष्ण चूमते हैं करते हुए। राधे रानी के चरण चुम्बे ब्रज रस धन। राधे रानी के चरण पावे नहीं ज्ञानी जन। पावे नाही ज्ञानी जन। राधे रानी के चरण राधे रानी के चरण बजे छनन छनन छनन। राधे रानी के चरण असरण के शरण। हम लोग जैसे असरण के राधे रानी के चरण है। राधे रानी के चरण सुनो गावो क्षण क्षण। हर समय राधा 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 के चरण के गीत गाया करो। बोल सांचे दरबार की। वंदे राधा पद कमल अमल सकल सुख धाम। जिनके परस नहीं तरहत ललायत नित श्याम। हर समय कैसे राधा के पांव मिले बोल के श्री कृष्ण ललायित रहते हैं। जयति श्यामा श्यामिनी परम निर्मल रस की खान। जिन पद बलि बलि जात नित माधव प्रेम निदान। सियावर राम जय जय राम लोरे घनश्याम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम प्रभु घनश्याम जय जय राम। श्याम राधे जो कोई रटता मिलते कुंज बिहारी। अरे राधे राधे जो कोई रटता मिलती राधे प्यारी। मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे नाधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी। सर्वोपरि एक शब्द मैं कहता हूं, धन्य वो वृंदावन जो भगवान कुछ क्षण के लिए वृंदावन अपने वृंदावन को यहाँ ले आए थे। जहाँ की यशोदा, जहाँ की गोपी, जहाँ का पेड़, जहाँ के पशु, जहाँ के पक्षी, जहाँ की मरकटी, जहाँ की हरिण, जहाँ की बंदर, जहाँ की सारी, जहाँ की सब कुछ राधामय था। जहाँ की गोपियाँ राधामयी थी। उस ब्रज वनिताओं को हम लोग यहाँ से प्रणाम कर रहे हैं। वंदे नंद वजस्त्रिणाम पादरेणु महिषश यशाम हरि कथोद्गीतम
पुनोति भुवने त्रयम्। जैसे कृष्ण की चर्चा, हरि की कथा तीनों भुवन को कल्याण करता है, उसी तरह ये गोपियों के चरण धूल भी तीनों लोकों की कल्याण करता है। बोल सांचे दरबार की। एक राजा था, नृग राजा। उसका पुत्र का नाम था सुचंद्र। पितरों के मानसी कन्या सुचंद्र की पत्नी बनी, जिसकी नाम था कलावती। क्या नाम?